हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अनिल कुमार और आप देख रहे हैं CWI बांका। तो हाजिर हो चुके हैं बिहार के बांका जिला की तमाम खबरों को लेकर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं गांव एवं शहर की फटाफट खबरों से। शंभूगंज में ई रिक्शा व बाइक की टक्कर में 2 लोग जख्मी, भागलपुर रेफर। शंभूगंज असरगंज मुख्य सड़क पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां शिवाजी बासा के समीप ई रिक्शा और बाइक की आमने सामने टक्कर में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान अमरपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर निवासी बलराम दास और गोपाल कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक हरिवंशपुर तेलडीहा दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना के बाद असरगंज की ओर जा रहे थे। तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार ई रिक्शा ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को तुरंत CSC शंभूगंज पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उनकी हालत गंभीर देखते हुए भागलपुर रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद ई रिक्शा चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क हादसे पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। इसकी बड़ी वजह नाबालिग वाहन चालक है। लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। पंजवारा के एक मोहल्ला में हल्की बारिश फिर खोल दी नगर पंचायत की पोल। सड़क बनी तालाब, गंदे पानी और कीचड़ से लोगों का घर से निकलना तक मुश्किल हो गया है। स्कूली बच्चे, बुजुर्गों और बाइक चालक हर दिन खतरे के बीच सफर करने को मजबूर है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वर्षों से जल निकासी की समस्या बनी हुई है, लेकिन नगर पंचायत सिर्फ वादे कर रही है। राकेश कुमार, पंकज शाह और राकेश रंजन समेत कई लोगों ने बताया कि बारिश के बाद सड़क पर इतना पानी भर जाता है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। कई लोग फिसलकर घायल हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसी रास्ते में डॉक्टर संजीव कुमार का क्लिनिक भी है, जहां रोज मरीज पहुंचते हैं, लेकिन मरीजों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। अब सड़क पर जमा पानी मच्छरों का अड्डा बन चुका है, जिससे डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ गया है। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। नाननपेर गांव में जर्जर बिजली तारों के टूटने का सिलसिला जारी। धोरैया प्रखंड के ताहिरपुर गौरा पंचायत के नाननपेर गांव में जर्जर बिजली तार अब ग्रामीणों के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। गांव में आए दिन बिजली के तार टूटकर नीचे गिर रहे हैं, जिससे हर समय हादसे की आशंका बनी रहती है। खासकर बारिश और तेज हवा के दौरान स्थिति और भी डरावनी हो जाती है। सामाजिक कार्यकर्ता विवेकानंद सिंह ने विभाग के वरीय अधिकारियों को आवेदन देकर जल्द से जल्द पुराने और गल चुके तारों को बदलने की मांग की है। उनका कहना है कि क्षेत्र में लगे बिजली के तार पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं और किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों में डर का माहौल है और बच्चे बुजुर्ग भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर विभाग किस बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। अगर समय रहते तार नहीं बदल गए तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। शंभूगंज में आधी पानी से 12 घंटे तक बिजली आपूर्ति बंद, आम लोग परेशान। शंभूगंज प्रखंड में मंगलवार शाम आई तेज हवा और बारिश ने बिजली व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। हालत यह रही कि पूरे क्षेत्र में करीब 12 घंटे से अधिक समय तक बिजली आपूर्ति ठप रही। मंगलवार आधी रात से लेकर बुधवार सुबह तक अंधेरे में लोगों को रात गुजारनी पड़ी। सुबह थोड़ी देर के लिए बिजली आई, लेकिन 2 घंटे बाद फिर आपूर्ति बंद हो गई। प्रखंड के सभी 19 पंचायतों में बिजली नहीं रहने से लोगों को पानी, पढ़ाई और व्यवसाय में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि हल्की बारिश में भी बिजली कट जाना अब आम बात हो चुकी है। ग्रामीणों ने बताया कि सुल्तानगंज ग्रिड से आने वाली 33,000 लाइन में बार बार फॉल्ट होने के कारण बिजली बाधित हो जाती है। लोगों का आरोप है कि विभाग मेंटेनेंस के नाम पर लाखों खर्च करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई सुधार नहीं दिखता। विभाग के कनीय अभियंता राजीव कुमार ने बताया कि 33,000 लाइन में फॉल्ट आने से आपूर्ति बाधित हुई है और मरम्मत का काम जारी है। भैंसुर गोतनी व ननद ने महिला को पीटकर किया घायल। कटोरिया नगर पंचायत के खानीपर गांव में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि भैंसुर गोतनी और ननद ने मिलकर एक महिला को बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। जख्मी महिला ललिता देवी और ग्रामीणों की मदद से कटोरिया CSC में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। ललित देवी ने बताया कि वह अपने पति के साथ चेन्नई में रहती है और 6 दिन पहले ही गाँव आई थी। गाँव पहुँचने पर उन्होंने देखा कि उनके कमरे का ताला टूटा हुआ है और छठ पूजा के दौरान
रखे बर्तन और आभूषण गायब है। जब उन्होंने इस बारे में सवाल किया तो आरोपियों ने सामान निकालने की बात स्वीकार करते हुए लाठी डंडे से हमला कर दिया। घटना के समय गांव में शादी समारोह में तेज डीजे बज रहा था, जिसके कारण उनकी चीख पुकार कोई नहीं सुन सका। महिला का कहना है कि मारपीट के बाद वह बेहोश हो गई थी। होश आने पर किसी तरह दीवार फांदकर बाहर निकली और पड़ोसियों को पूरी घटना बताई। विश्व कोरबा के पास ऑटो पलटा, 5 जख्मी। पंजवारा धोरैया स्टेट हाईवे पर गुरुवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां बिस्कोरबा गांव के समीप सड़क पार कर रही गाय को बचाने के प्रयास में एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ऑटो सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 3 महिलाएं, एक फेरी व्यवसायी और एक 4 साल का मासूम बच्चा शामिल है। बताया जा रहा है कि ऑटो चलना मोड़ से बोसी की ओर जा रहा था। इसी दौरान अचानक सड़क पर गाय आ गई। चालक ने गाय को बचाने की कोशिश की, लेकिन वाहन संतुलन खो बैठा और सड़क पर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पंजवारा थाना की डायल 112 टीम घटनास्थल पर पहुंची और घायल को पंजवारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में भर्ती कराया गया। वहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर नीलोफर परवीन ने सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया। घायलों में अफसाना खातून, चुन्नी खातून, माजिद खातून और 4 वर्षीय इमरान शामिल है। फिलहाल सभी का इलाज जारी है। पुल के क्षतिग्रस्त होने से आवक में कमी, अनाज के भाव में रहेगा उतार चढ़ाव। आज शहर के व्यवसायी मंडियों में अनाज और खाद्यान्न के दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कारोबारियों के अनुसार सरसों, गेहूं और मक्का के भाव में तेजी आने की संभावना जताई जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि विक्रमशिला सेतु और जेठोरनाथ पुल के क्षतिग्रस्त होने से माल की आवक प्रभावित हो रही है, जिसका सीधा असर बाजार कीमतों पर पड़ रहा है। आज मंडी में गेहूं 2550 से 2600 रुपये प्रति क्विंटल, मक्का 2060 और 2060 से 2100 रुपये और मसूरी चावल 3200 से 3400 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। वहीं बासमती चावल की कीमत 12,500 से 13,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है। दालों की बात करें तो मसूर दाल 5,550 से 6,750 रुपये और वहीं मूंग दाल 9,540 से 9,060 रुपये और अरहर दाल 10,600 से 14,500 रुपये प्रति क्विंटल के बीच कारोबार कर रही है। इसके अलावा आलू 1200 से 1400 और प्याज 1800 से 1900 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। बेलहर में मां बेटी को गोली मार लूट वाले अपराधियों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद, पहचान में जुटी पुलिस। बेलहर थाना क्षेत्र में मां बेटी के साथ हुई गोलीबारी और लूटकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां लगातार छापेमारी और जांच के बाद पुलिस को संदिग्ध अपराधियों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे से मिली है। अब इन तस्वीरों को जारी कर पुलिस आम लोगों से अपराधियों की पहचान में सहयोग की अपील कर रही है। घटना 8 मई की है, जब तरीमंज गाँव की निर्मला देवी अपनी बेटी सोनी कुमारी के साथ संग्रामपुर बाजार गई थी। वे गिरवी रखे जेवर छुड़ाने और छड़ सीमेंट खरीदने के लिए घर से 50,000 रुपये लेकर निकली थी, जब बैंक से 19,000 रुपये भी निकाले थे। बताया जा रहा है कि बैंक से ही अपराधी उनका पीछा कर रहे थे। एक अपराधी टोटो ने उनके साथ बैठ गया, जबकि 2 अन्य बाइक से पीछे चल रहे थे। लालू नगर के पास सुनसान जगह पर अपराधियों ने टोटो रुकवाकर झोला छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर निर्मला देवी के पैर में गोली मार दी और नकदी व जेवर से भरा झोला लेकर फरार हो गया।